जय श्री कृष्णा भक्तों। इस महामंत्र को सिर्फ एक बार बोलने से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ लांघने लग जाता है, लोहा सोना बन जाता है और जहर भी अमृत बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो इसके एक बार बोलने से ना हो। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। मंत्र तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन महामंत्र उसको कहा जाता है जिसकी तुलना में कोई दूसरा मंत्र ना हो। तो ये जो महामंत्र है, इसी को भगवान का आदि नाम कहा है, गुप्त नाम कहा है, सार नाम कहा है। क्योंकि बाकी के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई भी आदि नाम नहीं है। आदि नाम किसे कहते हैं? आदि का मतलब होता है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसका ना कोई शुरुआत होती है और ना ही जिसका कोई अंत होता है, उसको कहा जाता है आदि नाम। क्योंकि ये आदि नाम अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसीलिए इसकी ना शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। उस आदि नाम के जप के द्वारा आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। उस आदि नाम को अब आप कहेंगे बताते नहीं हो। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उस आदि नाम को ना ही तो कोई बता सकता है और ना ही कोई कह सकता है और ना ही वो बोला जा सकता है, क्योंकि वो ना ही तो बोलने की वस्तु है, ना ही वो बताने की है। वो केवल और केवल अनुभव की वस्तु है। जो उसको जान लेता है वो उसका अनुभव स्वयं ही कर पाता है। क्योंकि इसीलिए वो आदि और गुप्त है कि वो बताया नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो परमात्मा का आदि नाम है, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, यदि आप उसका जप प्रारंभ कर देते हैं तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी असीम शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। जिस आदि नाम के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उस आदि नाम को भगवान भोलेनाथ अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो अमंगल भेष मंगलकारी बन गया, भी जहर भी अमृत बन गया। उस आदि नाम को भक्त प्रहलाद अच्छी तरह से जानते थे, तभी अग्नि से उनकी हर तरह से सुरक्षा हुई। मीराबाई उस आदि नाम को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जहर भी अमृत बन गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में हैं, हमारे शास्त्रों में हैं। जो हमारे पौराणिक शास्त्रों में उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो आदि नाम परमात्मा के वास्तविक नाम का चमत्कार जिन्होंने देख लिया है, वो उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। परमात्मा का जो आदि नाम है, परमात्मा का जो वास्तविक नाम है, वह गुप्त नाम है। उसके बारे में ना तो शास्त्रों में लिखा है, ना ही किसी पुराण में लिखा है। परमात्मा के उस नाम का जप आप अपनी श्वास पर श्वास, यानी कि आती जाती श्वासों के साथ करने से खुद ही उस परमात्मा के नाम को जान पाएंगे। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सा है वो आदि नाम। वैसे वो बताने की वस्तु है नहीं, लेकिन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे संत हैं, सब ने उसके लिए संकेत किया है और ये संकेत ही हम कर रहे हैं। जान तो आप स्वयं ही पाएंगे। उस आदि नाम को राम आप कह सकते हैं। वो राम नाम जिस राम नाम की बड़ाई स्वयं राम भी नहीं गा सके। राम न सकई नाम गुण गाई। यहां हम दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे, हम उस राम की बात कर रहे हैं जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और हम सबके हृदय में विद्यमान है, और जो सृष्टि के पहले भी था, अब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। इसीलिए उसको आदि नाम कहा गया है।
क्योंकि उसी राम नाम को सतयुग के भक्त भी जपते थे, क्योंकि तब तो दशरथ पुत्र राम नहीं थे ना। और इसीलिए कहा जाता है, कभी आपने सुना है ना कि राम बरस रहा है। कौन सा राम बरस रहा है? वो राम बरस रहा है जो आदि है, जिसका कोई मध्य शुरुआत ना अंत है, जो सबके हृदय में विद्यमान है। अब उस नाम को जाना कैसे जाए? अगर आप चाहें तो उस नाम को सिर्फ 1 मिनट में तुरंत पा सकते हैं, तुरंत जान सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। अगर कोई उसको ढूंढे तो वो एक पल की तलाश में मिल जाता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। और राजा जनक ने उस नाम को 1 मिनट से भी कम समय में जान लिया था, एक पल में ही जान लिया था उसने भी। तो उस नाम को आप भी जान सकते हैं, और जानने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तरीके बहुत हैं। आप शुरुआत से नाम जप शुरू करें, और करते करते जब आप प्राण जप पर आ जाएंगे, यानी कि अजपा पर श्वासों के साथ नाम को बोलेंगे, राम नाम को बोलते रहेंगे, तो आप उस राम नाम को जान लेंगे, जो कण कण में विद्यमान है, जो आदि नाम है, जो गुप्त नाम है, जो सार नाम है। और जिस दिन उस नाम को जान लेंगे, उस दिन बोलते ही असंभव संभव हो जाएगा। गूंगा बोलने लग जाएगा, बांझ पुत्र खिलाने लग जाएगी, यानी कि संसार में जितने भी असंभव कार्य हैं वो तुरंत ही संभव हो जाएंगे। क्योंकि भगवान नाम को कल्प वृक्ष इसीलिए कहा जाता है कि कल्प वृक्ष से जब तुम मांगो, मांगते ही वो तुम्हें तुरंत वो वस्तु दे दे जो तुमने बोली है। तो केवल और केवल दुनिया में यही एक ऐसा महामंत्र है जो बोलते ही हर चीज़ आपको देगा। बाकी के मंत्रों से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन बोलते ही नहीं मिल सकता। इसी महामंत्र से आपको बोलते ही सब कुछ मिल सकता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।